बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो इस वीक के गोल्डली एनालिसिस के साथ मैं हूं जुनेद भट्टी। तो आ जाएं एक दफ़ा फिर इस वीक का गोल्ड का एनालिसिस कर लेते हैं, वही ड्रॉप डाउन अप्रोच के साथ। के पहले हाई फ्रेम टाइम फ्रेम से हम शुरू करेंगे 1 मंथ से, फिर आहिस्ता आहिस्ता नीचे 4 आवर या 1 आवर तक आएंगे। 1 आवर से नीचे मैं नहीं जाता। तो एक दफ़ा प्रीवियस वीक का जो हमने सेटअप शेयर किया था उसको देख लेते हैं। ये हमारा प्रीवियस वीक का सेटअप है, जिसमें हमने कहा था कि प्राइस एक दफ़ा दोबारा आएगी हमारे इस जोन के अंदर जो 2344 से 252 तक है, और यहाँ से फिर रिजेक्ट होके 2292 तक जाएगी। तो इसको अब एक दफ़ा देख लें। ये वो सेटअप है जिसमें हमने बोला था कि प्राइस यहाँ से यहाँ पर थी तब प्राइस, और हमने बोला था कि यहाँ से प्राइस एक दफ़ा ऊपर आएगी। देखिए प्राइस एग्जैक्ट हमारे जोन के अंदर आई, वहाँ से रिजेक्ट होके बिल्कुल हमारा जो जोन हमने मार्क किया था 22,892 2281 तक का, वहाँ तक आई। फिर वहाँ से दोबारा इसने रिट्रेसमेंट ली, और इसका जो लो था उसको टेस्ट करके, जो हेड एंड डबल टॉप का जो लो था उसको टेस्ट करके वहाँ से फिर रिजेक्ट होके दोबारा आई। तो हमने लास्ट वीक ये स्टांस लिया था कि अब हमें लग रहा है कि चूँकि हाई टाइम फ्रेम के अंदर ट्रेंड डाउन है, तो इस वजह से हम लोग सेल की पोजीशंस पे ही ज़्यादा फोकस करेंगे। और साथ में मैंने ये भी बोला था कि चूँकि मेन ट्रेंड डाउन है, तो डाउन ट्रेंड के अंदर नॉर्मली ये होता है कि जो अप ट्रेंड की या बाय की पोजीशंस होती हैं, जो रिट्रेसमेंट की मूव होते हैं, वो बहुत ही तेज़ी के साथ होते हैं। मतलब प्राइस बहुत तेज़ी के साथ अप ट्रेंड ऊपर की तरफ आती है, फिर वहाँ से रिजेक्ट होकर नीचे आ जाती है। तो हम अगर बाय की पोजीशन भी देखें तो उसके अंदर भी हमें बहुत तेज़ी से हमारी पोजीशन क्लोज हो सकती है और अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। लेकिन नॉर्मल हमारा जो ट्रेंड है वो डाउन ही है, और हम उसको डाउन ट्रेंड में सेल की पोजीशन को ही ज़्यादा फोकस में रखेंगे और ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। अब ये हमारा पिछले हफ्ते का सेटअप है जो हमने लास्ट वीक बनाया था, इसी को हम दोबारा स्टार्ट करते हैं, और फिर जहाँ जहाँ पे चेंजिंग करनी होगी वहाँ पे हम इसको अपडेट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर। ओके जी, तो ये हमारा मंथली टाइम फ्रेम आ गया। अभी हम इसको एक दफ़ा देख लेते हैं। तो जैसा कि लास्ट टाइम मैंने कहा था कि ये मंथली टाइम फ्रेम की जो हमारी कैंडल है वो ऊपर से विक छोड़ के आ रही है, और होपफुली यही लगता है कि ये ऐसे ही, मैंने ये बोला था, ये विक छोड़ के आ रही है। और ये देखें कितने ज़्यादा वॉल्यूम के साथ हमारी मंथली कैंडल जो है वो क्लोज हुई है ऊपर से विक छोड़ के। मैंने कहा था कि ये ऊपर से विक ही छोड़ के क्लोज होगी और ज़्यादा ऊपर की तरफ इतना मूव नहीं देगी। ठीक है, तो ये अब हमारी देखें मंथली कैंडल जो है वो इतने हाई वॉल्यूम के साथ भी इस कैंडल जितना साइज नहीं बना सकी। अब देखिए जैसे प्रीवियस मंथ का वॉल्यूम था 7.79 मिलियन, ठीक है, और वो कैंडल का साइज था $189 का, मतलब हाई और लो के दरमियान $189 का फ़र्क था। लेकिन अब जो नई कैंडल बनी है उसमें 12 मिलियन का वॉल्यूम है, लेकिन वो ऊपर से विक छोड़ के आ गई है, और साइज उसका पिछली कैंडल का 1/3 या 1/4 है। मतलब वो 189 था और ये $52 है। तो इसका मतलब है कि टेक्निकली मार्केट के अंदर एक तरह से शॉर्ट टर्म में बायर्स जो हैं वो एक तरह से मार्केट से निकल गए हैं, और सेलर्स ने मार्केट में एंटर होना शुरू कर दिया है। और वॉल्यूम से हमें क्लियर डाइवर्जेंस दिख गई है, जिससे पता लगता है कि क्लियरली एट लीस्ट फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम तो हमारे पास डाउन ट्रेंड ही रहेगा। अगर बैक एंड प्रीवियस हिस्टोरिकल डाटा मैं आपको दिखाऊं तो मैंने बोला था कि ये देखे जैसे ये कैंडल हमारे पास बनी थी, प्रीवियस कैंडल बड़ी कैंडल थी, और उसके बाद हाई वॉल्यूम के साथ अगली कैंडल छोटी कैंडल बनी थी विद ऊपर की तरफ विक, और उसके बाद अगले 9 मंथ हमारे पास रेड कैंडल ही बनती रही थी मंथली टाइम फ्रेम पे। तो सेम वही सिनेरियो रिपीट हुआ है, जिसकी वजह से अब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जब तक हमारे पास एक मंथली ग्रीन कैंडल कुछ अच्छे सेटअप के साथ नहीं बनती तब तक तो ट्रेंड डाउन ही है। तो एक्सपेक्टेड है कि होपफुली अप्रैल मई का जो मंथ है उसके अंदर हमारा जो ट्रेंड है वो डाउन ही रहेगा। उसके बाद हम आ जाते हैं ट्रेंड लाइंस की तरफ। अब ये देखिए यहाँ पर हमारे पास कुछ ट्रेंड लाइन, ये एक हमारे पास ट्रेंड लाइन बन रही थी
1829 से, जो कि 2145 लेवल के ऊपर टेस्ट होनी है। दूसरी ट्रेंड लाइन हमारी है 2281 के ऊपर, ये छोटे टाइम फ्रेम की है। ये कैंडल हमारी टेस्ट होनी है 2278 के लेवल के ऊपर। ये इस वीक में एक दफ़ा टेस्ट हो चुकी है। उसके अलावा ये गैप है हमारे पास, जो कि ये भी फिल होने वाला है। इस गैप की सपोर्ट 22372 2229 तक है। तो ये लेवल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जहाँ से एक मेजर रिट्रेसमेंट हो सकती है दोबारा ऊपर की तरफ, जो इस ट्रेंड लाइन से फिर रिजेक्ट होगी। वीकली टाइम फ्रेम में आए, वीकली टाइम फ्रेम के अंदर आए तो हम देख सकते हैं कि जो डाइवर्जेंस 4 हफ्ते पहले हमें वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर दिखी थी, वो अब कंटिन्यूसली हमें रेड कैंडल जो है वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर बनना शुरू हो गई हैं। और वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर भी हमारी वही ट्रेंड लाइन है जो 2010 से चल रही है, जो कि अभी टूट चुकी है। ये हमारे पास देखिए, लास्ट टाइम मैंने कहा था ये हमारे पास एक राइजिंग वेज का सेटअप बन गया, और ये अभी ये टूट रहा है। 1 से सेटअप टूट जाता तो उसके बाद हमें एक अच्छी सेल 2143 तक देखने को मिल सकती है, जो कि फिर यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन से होपफुली रिट्रेसमेंट लेकर, ये हमने प्रीवियस वीक ही लेवल ड्रॉ किया हुआ था, यहाँ से फिर दोबारा ये रिट्रेसमेंट लेके यहाँ तो प्रीवियस दोबारा हाई तोड़ के नया हाई बनाएगी, या फिर ये डबल टॉप बनाकर यहाँ से रिजेक्ट होगी। एक सेटअप तो हमने पिछले हफ्ते बनाया हुआ था, अब चूँकि मंथली पे डाउन ट्रेंड कन्फर्म हो गया, तो एक सेटअप हमारे पास ये बन सकता है कि यहाँ तक दोबारा आए और उसके बाद ये तोड़ती हुई इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पर तोड़ती हुई नीचे आके फिर यही लेवल जो है वो दोबारा टेस्ट करे 1820-22 वाला। लेकिन ये वीकली में है और दूसरा मंथली में था, तो ये सेटअप प्ले होने में 4-5 महीने लग सकते हैं। मतलब डाउन ट्रेंड हमारा जो है वो लॉन्ग टर्म के अंदर फ़िलहाल फॉरसीएबल फ्यूचर के लिए कंफर्म हो चुका है, जब तक कि एक हैवी रिट्रेसमेंट नहीं आती ऊपर की तरफ। और डाउन ट्रेंड की सबसे बड़ी हमारे पास जो प्रूफ होता है वो ये होता है कि जब डाउन ट्रेंड कन्फर्म हो जाता है तो वो प्राइस जो है वो ऐसी न्यूज़ जो गोल्ड के लिए अच्छी हैं उनको भी रिस्पेक्ट नहीं देती और नीचे की तरफ प्राइस जाती रहती है। यानी कि प्राइस न्यूज़ को रिस्पेक्ट नहीं देती, ट्रेंड को रिस्पेक्ट दे रही होती है। न्यूज़ को अगर मूव आता भी है तो वो बहुत ही ज़्यादा ब्रीफ होता है या थोड़े टाइम पीरियड के लिए होता है, जिसका प्रैक्टिकल डेमो हमने फ्राइडे वाले दिन देखा था। नॉन फार्म पेरोल्स की न्यूज़ बहुत अच्छी आई थी गोल्ड के लिए, लेकिन गोल्ड जैसे ही ऊपर गया तो सेलर्स ने बहुत तेज़ी के साथ एंटर किया और गोल्ड प्रीवियस लो से भी नीचे चला गया था। अब आ जाएं अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे, तो डेली टाइम फ्रेम पर नया लेवल भी देख लेते हैं अगर हमारे पास कोई बना हो। करंटली प्राइस से देखें डेली टाइम फ्रेम के ऊपर जो लेवल हमने लास्ट वीक ड्रा किए थे, प्राइस उन्हीं लेवल्स के अंदर बाउंड है। हम बाय देखेंगे 22, करंट वीक में भी हम बाय देखेंगे 2288 से 2279 के जोन के अंदर हम लोग बाय देखेंगे। ये हमारी जो ट्रेंड लाइन आ रही है ऊपर 2400 से, यहाँ से कहीं से भी अगर प्राइस सपोर्ट लेती है जोन के अंदर तो हम वहाँ से बाय लेंगे। टीपी हम रखेंगे 2300 या फिर एक्सटेंशन उसकी जो है वो 2320 तक। 2320 से ऊपर का जो जोन है वो हाई सप्लाई जोन आ जाएगा, इसको आप वो भी कर सकते हैं सेल जोन भी कह सकते हैं, जहाँ से हम हैवी सेल जो है या सेलिंग प्रेशर जो है वो देख सकते हैं और यहाँ से सेल की एक अच्छी पोजीशन मिल सकती है। अगर बिल्कुल ये लेवल टूट जाता है तो ये ट्रेंड लाइन अब इस लेवल के साथ कोइंसाइड कर लिया, तो इस जोन के अंदर हमारे पास एक अच्छी सेल जो है वो 2350 से 2342 के दरमियान बन सकती है। नया लेवल वीक डेली टाइम फ्रेम में कोई भी नहीं अभी बना, हमारे पुराने लेवल ही अच्छी तरह से टेस्ट हो रहे हैं। फेयर वैल्यू गैप एक बना था मंडे वाले दिन जिसको फ़ौरन प्राइस ने कवर कर लिया था। अब 4 आवर के टाइम फ्रेम में आए तो 4 आवर के टाइम फ्रेम में हमें एक और ट्रेंड लाइन दिखना शुरू हो गई है, जो कि ये 2400 से हमारे पास ट्रेंड लाइन बनी थी। पहली ये लास्ट फ्राइडे को टेस्ट हुई, दोबारा रीटेस्ट हुई, रिजेक्ट हुई, तो हमने ये जोन मार्क कर लिया। उसके बाद दोबारा
यही वाली ट्रेंड लाइन जब यहाँ पर फेक ब्रेकआउट के साथ टूटी थी तो हमने ये जोन मार्क कर लिया था, और इस तरह से हमने दोबारा जब प्राइस इस जोन के अंदर ही तो यहाँ से सेल ले ली, जिसकी टीपी भी हिट हो गई थी, जो कि सेल हमारे जोन तक आई थी। तो करंटली एक किस्म से गोल्ड जो है वो इस जोन के दरमियान साइडवेज हो गया है। 22 के दरमियान में सेल, और टीपी उसकी 2300, और अगर वो टूटती है तो नेक्स्ट लेवल 2285 टू 2280 के दरमियान। ठीक है, यहाँ पर एक मेजर ट्रेंड लाइन है, ये भी हमारी ये ऊपर वाले हाई से आ रही है, 2430 वाला जो हाई था। यहाँ से प्राइस ने फ्राइडे को सपोर्ट ली है, होपफुली यहाँ से अगर दोबारा सपोर्ट लेती है तो ये फिर एक दफ़ा प्राइस जोन के अंदर ही रहेगी। टेक्निकली हमारे पास यही इस हफ्ते जोन है कि प्राइस यहाँ से इन दोनों जोन्स के दरमियान में ऐसे फ्लक्चुएट करती रहेगी जब तक कि प्राइस इन दोनों जोन में से किसी एक जोन से ब्रेकआउट ना कर ले। तो ये एक अच्छा सेटअप होता है दोनों साइड्स पे ट्रेड लेने का। हम एक टाइट स्टॉप लॉस के साथ, लाइक अगर हम 2020 के दरमियान 2020 या 2022, ये टाइट जोन है 2020 से 2024 के दरमियान का जोन है। जैसी प्राइस के अंदर प्राइस इसमें आए 4 आवर के टाइम फ्रेम में, हम छोटे टाइम फ्रेम में चले जाएंगे, वहाँ पे रिजेक्शन, कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न वगैरह बाकी चीज़ों से कंफर्मेशन लेके यहाँ से सेल की ट्रेड लिखेंगे। TP1 उसकी 2310 कर लें और TP2 उसकी 2385 कर लें, इस जोन का जो इक्विलिब्रियम था, हाँ सेंटर में इसके। और यहाँ से फिर दोबारा यहाँ पर जब 4 आवर में यहाँ से 2280 से 2290 के दरमियान वाले जोन में हम लोग छोटे टाइम फ्रेम में आके कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न्स देख के कंफर्मेशन लेके यहाँ से दोबारा बाय लेंगे, और उसकी टीपी वैसे ही 2300 या 2305 और 2320, इस तरह से जब तक इन दोनों जोन्स का ब्रेकआउट नहीं होता तब तक हम इसमें ट्रेड लेते रहेंगे। और स्टॉप लॉस इसमें हमारे पास ये एज होगा कि हम स्टॉप लॉस बहुत ही टाइट रख सकते हैं। लाइक इधर से अभी जो हमें ट्रेड्स मिलेंगी वो 1:2, 1:3, 1 इवन 1:4 के रिस्क रिवार्ड के साथ भी हम इन जोन से ट्रेड्स उठा सकते हैं। और ऐसे जोन उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं जिन्होंने प्रीवियस ट्रेंड्स के दौरान अपना लॉस किया है। तो वो क्या कर सकते हैं, वो साइडवेज मार्केट में इन जोन को रिस्पेक्ट देते हुए अच्छे वॉल्यूम के साथ टाइट स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड लेके अपने लॉसेस जो हैं वो कवर कर सकते हैं। ट्रेंड लाइन हमारे पास एक और बनती हुई नज़र आ रही है 4 आवर के टाइम फ्रेम में, उसको भी हम मार्क कर लेते हैं, जो कि हमारे पास बन रही है 2345 से। और इस तरह से हमारे पास इस लेवल पे ये एक दफ़ा रिजेक्ट हुई है, और इस तरह से ये एक ब्रॉडनिंग पैटर्न आ गई है। अब ये देखें, एक ये हमारे पास साइडवेज ट्रेंड है, ओवरऑल ट्रेंड हमारे पास डाउन है बड़े टाइम फ्रेम में। तो छोटे टाइम फ्रेम में हमें एक डाउन की फॉर्मेशन नज़र आ रही है बनती हुई। करंट लेवल जो है उसका 2301 से यहाँ से प्राइस जाएगी होपफुली 2307 तक, मतलब 2305 से 2310 तक का जो जोन है वहाँ से रिजेक्ट होगी इस ट्रेंड लाइन से, दोबारा नीचे आएगी 232288 वाले हमारे जोन में, वहाँ से फिर सपोर्ट लेगी, और इस तरह ये करते करते आहिस्ता आहिस्ता ये ट्रेंड स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। और वंस ये जब ये जोन तोड़ेगी तो उसके बाद ये जोन हमारा रेजिस्टेंस बन जाएगा इस ट्रेंड लाइन के साथ, और फिर आहिस्ता आहिस्ता डाउन के मूव जो हैं वो बड़े हमें दिखना शुरू हो जाएंगे, और जब तक ये हमारे इस जोन में 2230 वाले जोन में नहीं आती, जहाँ से फिर हम एक मेजर पुल बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो इसको ले जाएगा दोबारा 2346 पर। इस लेवल से हम लोग एक $100 का या 1000 पिप्स का मूव जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं 22302 2240 के दरमियान। छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाए, उसके अलावा 4 आवर के अंदर करंटली कोई फेयर वैल्यू गैप ऐसा नहीं है जो पेंडिंग हो। 2 आवर के अंदर हम लोग इसको देख लेते हैं एक दफ़ा। 2 आवर के अंदर भी सारे फेयर वैल्यू गैप जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। जब इस तरह से होता है कि मार्केट अपने सारे गैप्स ऊपर की साइड पर या अगेंस्ट रिट्रेसमेंट वाले जो गैप्स हैं पूरे कर चुकी थी, उसका मतलब है मार्केट ने ट्रेंड की डायरेक्शन में एक बड़ा मूव देना है। 1 आवर पे भी हमारे पास एक बड़ी कैंडल बनी हुई है जिसके अंदर ही अभी करंटली प्राइस मूव कर रही है। तो ये 1 आवर की कैंडल जो है ये नॉन फर्म पेरोल के दौरान बनी थी। ये मेजर ब्रेकआउट लेवल होगा मंडे के लिए। अगर 2308 तोड़ती है
तो उसके बाद 2320 तक प्राइस जा सकती है, और अगर 2380 नीचे की तरफ तोड़ती है और साथ में ट्रेंड लाइन भी तोड़ती है तो फिर हमारा टारगेट होगा 2244 से 2240 से 2230 तक। और मैं चूँकि अब एक दफ़ा एट द एंड हम एल डोराडो की वीकली प्रोग्रेस भी देख लेते हैं। मैंने आपको बताया था सिर्फ सर्कल जो है उसके ऊपर हम लोग ट्रेड लेते हैं नॉर्मली। तो ये अगर मंडे से आज ये देखें, मंडे वाले दिन इसने बाय का सिग्नल दिया, एल डोराडो ने हमें डबल डबल 2322 पे उसकी टीपी हिट हो गई थी। उसके बाद ट्यूसडे वाले दिन इसने हमें 2302 पे बाय का सिग्नल दिया, उसका स्टॉप लॉस हिट हो गया था। उसके बाद ही हमने खुद से ट्रेड ली थी जिसकी अच्छी टीपी हिट हुई थी। उसके बाद वेडनेसडे को इसने हमें जोन के अंदर एक बाय का सेल का सिग्नल दिया था जिसकी टीपी फ़ौरन हिट हो गई थी। इस पर हमने जोन में हमने 2 दफ़ा ट्रेड ली थी। उसके बाद थर्सडे को इसने हमें बाय का सिग्नल दिया था 2286 से, जिस पे हमने बाय की, फिर उसकी टीपी भी हिट होगी। फ्राइडे को इसने एक सेल का सिग्नल दिया ये नॉन फॉर्म पेरोल्स के दौरान 2220 से, उसकी भी टीपी हिट होगी। उसके बाद फ्राइडे को इसने एक बाय का सिग्नल दिया था 2284 से, ये भी हमने लिया था और इस पर हमने 1:3 रिस्क रिवार्ड रखी थी। हमारी टीपी इसके अंदर थी 2300, 150 पिप्स की हमारी इसके अंदर टीपी जो थी वो हिट हो गई थी 2300 के ऊपर। तो करंटली इस वीक में 60 ट्रेड्स दी हमें एल डोराडो ने, जिसमें से 6 की टीपी हिट हुई थी और जो एक है उसका स्टॉप लॉस हिट हुआ था। स्टॉप लॉस हमारा हिट हुआ है 100 पिप्स का और टीपीज हमारी सारी 150 पिप्स प्लस की क्लोज हुई हैं। आज के लिए इतना ही था। ये सेटअप मैंने नेक्स्ट वीक का आपको सारा दिखा दिया। एल डोराडो की मेंबरशिप या उसकी सब्सक्रिप्शन कैसे लेनी है उसके लिए आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़। Remember, do your own research, consult with a financial advisor, and always have a stop loss in place. And as always, don't forget to take a break and enjoy a good cup of coffee. Keep in mind that the best analysis and indicators cannot predict the market with 100% accuracy. Always trade with risk management in mind.